नमस्कार, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। आईपीएल का 31वां मैच आज पंजाब के मुल्लापुर स्टेडियम में खेला जाना है, जो कि पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा। धमाकेदार आईपीएल की सीजन में धमाकेदार जीत की शुरुआत करने वाली पंजाब के अभियान पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले वो 2 मैच लगातार हार चुकी है। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने जबरदस्त वापसी की है। वो अपने पिछले 2 मैच लगातार जीतती हुई नजर आ रही है। तो आज के मैच में दोनों ही टीमों पर सबकी नजर रहेगी। हालांकि अगर आंकड़ों की बात की जाए तो पंजाब अभी भी थोड़ा सा आगे है कोलकाता नाइट राइडर्स के मुकाबले। लेकिन आज ये देखना लाजमी होगा कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब अच्छा करती है या फिर आंचल रहाणे आज बेहतरीन कप्तान साबित होते हैं। तो हमारे साथ अब बने हुए हमारे द फेडरल देश के सहयोगी ललित राय। तो ललित जी, अगर दोनों ही टीमों को देखा जाए तो संतुलित टीम है। दोनों के पास स्पिनर्स, अच्छे स्पिनर्स हैं, अच्छे बैटिंग है। तो आज क्या लग रहा है कि पंजाब को फायदा मिलेगा, क्योंकि अपने होम ग्राउंड में वो कोलकाता नाइट राइडर्स को टक्कर देते हुए दिखाई देगी शाम को 7:30 बजे से। शेखर, इस मैच की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पंजाब किंग्स 11 और कोलकाता नाइट राइडर्स दोनों पॉइंट टेबल्स में एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो हाँ, उनके में वही कोई वही। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज है कि दोनों की कवायद रही रहेगी कि आज टॉप 4 में आने की कोशिश करेंगे आज के जीत के एकदम, बाद। और दोनों में सिमिलैरिटी आप ये देखिए कि 6 में से मतलब मैच वो भी हारे हैं, मैच ये भी हारे हैं। हाँ, 5 में से 2 मैच पीबीकेएस हारा है और 6 में से 3 बिल्कुल। वो हारे हैं। तो मतलब कोलकाता नाइट कोलकाता, राइडर की जो जीत और हार का आंकड़ा है वो 50-50 का है। लेकिन ये बिल्कुल बात बिल्कुल। सच है कि पीबीकेएस को आप देखें उसके हिसाब से कि चेन्नई सुपर किंग्स को हराने के बाद कोलकाता नाइट राइडर के जो हौसले हैं वो बुलंद हैं। तो निश्चित तौर पे है हम्म, कि आपको यहाँ पे बहुत बेहतर खेल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मुल्लानपुर स्टेडियम पर केकेआर और पीबीकेएस के बीच में पहली बार ये मुकाबला होने जा रहा है। तो ये एक नई चीज है कि इस ग्राउंड पर, मुल्लानपुर वाले ग्राउंड पर केकेआर पहली बार जो है वो अपना मैच खेलने के लिए जा रहा है। तो निश्चित तौर पे जी। क्या है कि केकेआर के सामने जो पिच को लेकर के होता है ना कि भाई पिच को लेकर, पिच का मिजाज क्या होगा उसको लेकर के अनसर्टेन वो उनके प्लेयर्स रहेंगे। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि जब आप मैच को जीत रहे होते हैं तो आपके हौसले अपने आप बुलंद हो जाते हैं। आपके टीम में बेहतर कॉम्बिनेशन है, बॉलर का, बैट्समैन का और फील्डर्स का, सबका कॉम्बिनेशन अच्छा है। तो भी पिच कैसी भी हो आप उसको मैनेज कर पाते हैं। और खासतौर से अगर आप मुल्लानपुर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि हाई स्कोरिंग पिच है। कहने का है कि बैट्समैन जो है वो जम के चौके छक्के लगा रहे हैं और बड़ा बड़ा स्कोर खड़ा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे चाहे पीवीकेएस हो चाहे कोलकाता नाइट राइडर्स, उन दोनों के लिए मुश्किल वाली बात यह है कि आप पीछे वाले मैच से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर मैक्सिमम रन बन सकते हैं। और मैक्सिमम रन बनने का मतलब यह हुआ कि किसी के लिए भी जिसको चेस करना होगा उसके सामने चुनौती बहुत ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर जो पहले बैटिंग करेगा उसके फेवर में होगा कि उसके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का होगा। और जो बाद वाली टीम जब बैटिंग के लिए आएगी तो निश्चित तौर पे अगर स्कोर 200 के पार चला जाता है तो वो खुद ही, आप देखिए कि पिछले वाले मैच में भी बेहतर स्कोर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बेहतर स्कोर दिया था पंजाब किंग्स 11 ने, और बावजूद जो है उसको हार का सामना करना पड़ गया, उसको चेस हाँ नहीं कर बिल्कुल। पाई। हाँ बिल्कुल। जब हैदराबाद में मैच हुआ था तो पंजाब किंग्स ने 245 रन का भारी भरकम स्कोर रेडी किया था, तैयार किया था। लग रहा था कि इस बार भी जो एसआरएच है अपनी होम ग्राउंड में हार जाएगी, लेकिन अभिषेक शर्मा ने जो 141 रन की जो विस्फोटक पारी खेली, उसने न केवल रन को चेज करने में मदद करी और हैदराबाद को जीत का स्वाद भी चखने को मिला। तो ऐसा पिछले बार आई थिंक ये बड़ा माना जा रहा है कि इसके पीछे यजुवेंद्र चहल नहीं चल पा रहे हैं बिल्कुल भी। पंजाब किंग्स के जो बेहतरीन स्पिनर्स माने जाते हैं, उनकी जो फिरकी है उसमें बिल्कुल अब धार नहीं रह गई है। और आज ये भी सुनने में को आ रहा है कि क्या पता अय्यर आज उनको बाहर कर दें और उनके जगह किसी और को मौका दे दें। हाँ, शेखर, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जो पंजाब किंग्स 11 की तरफ से अर्शदीप सिंह और पेसर जो लाकी फर्ग्यूसन है वो हम्म। चोटिल होकर के बाहर है। तो निश्चित तौर पे है कि उनकी जगह पे किसको लाया जाएगा। और खास तौर से जो मुल्लानपुर स्टेडियम है, मुल्लानपुर स्टेडियम की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वहां पेसर्स ही ज्यादा चलते हैं। मतलब आप अच्छा, ये देखिए कि हाँ, पेसर्स जो है ज्यादा चलते हैं, वो परफॉर्मेंस अच्छा किए हैं उनका, मतलब स्पिनर्स
उस हद तक जो है कामयाब नहीं हुए जितना कि पेसर्स हुए हैं। लेकिन इसमें भी कंट्रास्ट आप देखिए कि पेसर्स की कामयाबी के बावजूद, मतलब बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है बैट्समैन बेहतर रन बना रहे हैं। तो अगर बॉलिंग और बैट्समैन के बीच का आप देखिए फर्क देखिए, चाहे कौन किसके ऊपर हावी पड़ रहा है, तो बॉलर कितना भी बेहतर अच्छा बॉलिंग कर रहा हो, लेकिन ये कि बैट्समैन उसको बीट कर रहा है, तभी तो जाकर के 200 से ऊपर रन बन रहे हैं। तो अभी पंजाब किंग्स 11 के सामने क्या है कि ये चूंकि अर्शदीप का बाहर होना, लाकी फर्ग्यूसन का बाहर होना जो है, ये पेसर उनके रहे हैं, तो निश्चित तौर पे टीम के सामने एक चुनौती है, और उसका रिप्लेसमेंट क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि आप ये देखिए कि चाहे वो केकेआर हो चाहे पीवीकेएस हो, उनको अगर इस मैच को जीतना है तो पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को भी देखते हुए कम से कम उनको ये कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए, ताकि दूसरी टीम उसको चेस न कर पाए। तो मिला जुला करके यही है कि इस पूरी पिच का जो मिजाज है वो बैट्समैन सपोर्टिव है, और बैट्समैन अगर बेहतर खेल दिखाता है तब जाकर के वो अपनी टीम के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा, नहीं तो आप समझ सकते हैं कि लंबे स्कोर करने के बावजूद भी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही है। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर 235 219 का स्कोर अगर दिया जा रहा है पीछे वाले मैच में, और टीम 205 207 के आसपास जाती है, तो आप सोचिए कि उसको चेस भी कर रही है। तो जो सेकंड इनिंग में जो बैटिंग करने के लिए टीम उतर रही है उसको चेस भी कर रही है। तो कहने का अर्थ है कि अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम स्कोर तो बनाना ही बनाना होगा, साथ में ये कोशिश करनी होगी कि दूसरी वाली टीम को जो चेस कर रही है उसको बहुत ही कम अंतर पर रोका जा सके, तभी जाकर के आप जीतने में कामयाब होंगे। तो जो आज आपको क्या लगता है कि जो टॉस होगा, टॉस जीत के पहली जो जीतने वाली टीम होगी, वो क्या पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी या फिर पहले बॉलिंग लेना पसंद करेगी? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि ये मैदान बल्लेबाजों के अनुकूल है। तो आज का क्या लगता है आपको कि पहले जो टॉस जीतेगी वो क्या लेना पसंद करेगी? पहले चेज करना पसंद करेगी या बैटिंग करना पसंद करेगी? शेखर, इस सवाल का जवाब कुछ आंकड़ों में छिपा हुआ है, तो उन आंकड़ों बिल्कुल। को अगर देखें जी, जी, तो जी। इस मुलानपुर स्टेडियम पर 7 मैच खेले गए हैं, और हाँ, इसमें जो पहले बल्लेबाजी जिस टीम ने की है वो जीतने की जो नंबर्स हैं वो 4 है। 4 टारगेट है, को बिल्कुल। जिस टीम ने हाँ, टारगेट को जिस टीम ने चेस किया है वो 3 है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है, जो पहले बल्लेबाजी कर रही है, तो टॉस जीतकर कोई भी टीम ये चाहेगी कि वो बल्लेबाजी ही करे, क्योंकि हाँ। उसके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं रहेगा। आप ये देखिए जो कि मतलब इस पिच हालाँकि का जो अगर देखा जाए अंतर तो ज़्यादा नहीं है ललित जी, 2 बस 4 और 3 का ही है, बस 1 ही का अंतर है। तो ऐसे में मतलब ये भी कोई वो नहीं है कि अगर टॉस जीत के क्या पता पहले बॉलिंग भी ले सकता है, क्योंकि ऐसा कोई आंकड़ा ज़्यादा गैप तो नज़र नहीं आ रहा है दोनों चीज़ों में, हार और जीत का। लेकिन शेखर, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे अगर हाईएस्ट टोटल देखिए इस पिच पे तो 219 रन का है, और ये अच्छा। बात सच है कि 219 को, हाँ 219 को जो है, जो चेस करने वाली जो टीम थी वो चेस नहीं कर पाई थी, उसको हार गई थी, हुँ, मैच हारना हुँ। पड़ा था। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि अगर कोई भी टीम जो कि कैप्टन, अगर जो बैट्समैन जो कैप्टन है वो टॉस जीतेगा, तो वो ये चाहेगा जो है कि सबसे पहले वो बल्लेबाजी ही करे, क्योंकि बल्लेबाजी करने के बाद जो वो फ्री माइंड सेट के साथ जो है ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करने के बारे में सोचेगा कि दूसरी टीम, क्योंकि दूसरी वाली जो टीम है वो भी चेस तो कर रही है, वो जीत नहीं पाई, लेकिन ये कि जो मैक्सिमम जो स्कोर 219 का है उसको चेस करते करते 206 तक पहुंची थी, तो गैप बहुत कम था। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि जो पहली जो टीम खेलेगी उसके भी सामने ये चुनौती है कि वो ज्यादा से ज्यादा वो ठहराव कहाँ पे हो, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी वाली जो टीम है वो भी, तो आप जो आपने अभी बात कही कि 4 और 3 का है, तो उसमें कोई अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन क्रिकेट के मैच में ये देखा जाता है कि जो पहले टीम बैटिंग करने के लिए आती है तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, उसके बैट्समैन खुल करके बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बाधा के वो खेल सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब सेकंड इनिंग में कोई टीम जब चेस करने के लिए जाती है तो उसके ऊपर दो तरह का बर्डन हो जाता है। पहले तो वही स्कोर, और यदि स्कोर 200 के पार चला गया तब तो और मुश्किल है, और उसके बीच अगर उसके बैट्समैन शुरुआती ओवर्स में 1 या 2 विकेट चटक जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि प्रेशर कितना ज्यादा बिल्ड हो जाता है। तो कोई भी टीम इसलिए चाहती है कि टॉस जीते, और चूंकि इसका मिजाज जो है, पिच का जो मिजाज है वो बैट्समैन सपोर्टिव है, तो वो कोई भी टीम ये चाहेगी, जो भी टीम उतरेगी वो चाहेगी कि पहले बैटिंग करने का ही उसको मौका मिले। अच्छा, मतलब ये रहेगा टीम के ऊपर कि हम लोग अब अगर टॉस जीत जाते तो हम बैटिंग लें और एक अच्छा खासा स्कोर हम खड़ा कर खड़ा सके, करें। ताकि वो आने विपक्षी टीम पे एक दबाव बना सके लंबे बड़े स्कोर का। तो ये जरा और वो रहेगा, फायदेमंद एकदम रहेगा। शेखर, और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब किंग्स वर्सेज अगर केकेआर को हेड टू हेड अगर देखा जाए तो कुल जी, 33 जी, मैच बिल्कुल। दोनों टीमों ने एक दूसरे के आमने सामने खेला है, जिसमें पंजाब किंग्स को 21 और केकेआर को 12 जीत मिली है।
तो आप अगर आंकड़ों की अगर बात करिए तो आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब किंग्स 11 बेहतर करती हुई नजर आ रही है केकेआर के खिलाफ, अगर आंकड़ों को ही देखा जाए। लेकिन सवाल यह है कि पीबीकेएस का जो प्रदर्शन है वो उस लिहाज से उतना बेहतर नहीं मतलब हो पा रहा है। यद्यपि 3 और 2 का आंकड़ा है उनका कि 2 मैच वो हारे और केकेआर भी 3 मैच को हार चुकी है। तो पीबीकेएस के सामने चुनौती ये आ रही है कि स्कोर खड़ा करने के बावजूद भी जो विरोधी टीम है उसको चेस कर रही है। तो एक समस्या पीबीकेएस के सामने है और पीबीकेएस के लिए ये जीत काफी अहम है। जी, जी। अर्शदीप के कितने चांसेस हैं आज नहीं खेलने के? क्योंकि अगर वो खेलते हैं तो एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड आज वो बना सकते हैं। क्या लगता है आज अर्शदीप बिल्कुल भी चांसेस नहीं है क्या आज खेलने के? अर्शदीप। अर्शदीप और जो लॉकी फर्ग्यूसन है, दोनों चोटिल हैं, तो इनके खेलने की संभावना ये टूर्नामेंट मतलब इस वाले मैच से वो करीब-करीब बाहर ही हैं और उनके खेलने की संभावना काफ़ी कम है। क्योंकि ललित जी अगर आज अर्शदीप खेलते हैं तो वो एक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बना सकते हैं पंजाब किंग्स के लिए। अभी तक सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, अगर वो 2 विकेट ले लेते हैं अर्शदीप सिंह तो वो पीयूष चावला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे पंजाब के लिए खेलते हुए। पीयूष चावला ने अभी तक 84 विकेट ली है पंजाब के लिए और अर्शदीप अभी 82 पर है। 70 मैचों में 9 की इकोनॉमी रेट से उन्होंने 82 विकेट लिया। अगर आज 2 ले लेते तो वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, है ना? हाँ, तो एकदम, एकदम। आज अगर वो हाँ, ये बहुत एक मैच है, क्या पता हो सकता है कि अगर आज उनको मौका मिले तो वो एक क्योंकि वो चल रहे हैं। अर्शदीप एक अच्छे बॉलर माने जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बड़े टूर्नामेंट्स में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, अपने बॉलिंग का मुजाहरा किया है ना? तो वो अच्छा, पिच का एकदम। अगर पिच देखा जाए तो पिच का क्या मिजाज है वैसे? कोई ओस का ड्यू का है कुछ ऐसा देखने को? नहीं, पिच को लेकर के शेखर, पिच को लेकर के ये है कि गर्मी बनी हुई है तो इसलिए ड्यू की मतलब पॉसिबिलिटी काफ़ी कम है और मौसम साफ है। तो क्योंकि शुरुआती दौर में क्योंकि हमने दिल्ली में देखा था ललित जी, दिल्ली में सेकेंड इनिंग में ओस की बूंदें गिरने लग गई थी। दिल्ली में जबकि एकदम, इतनी एकदम। गर्मी पड़ रही है तो सेकेंड इनिंग में ओस समझ में नहीं आया कि कैसे, लेकिन ओस गिरने लग गई थी, होने लगी थी। तो जी। नहीं, लेकिन दिल्ली वाला मैच जिस दिन को हो रहा था, उस दिन आप देखिए कि दिल्ली का जो तापमान में भी कमी थी जो है, हाँ, हाँ आधी जी, हाँ, अंधेरा हाँ। आया था, आप ये देखिए। थोड़ा और हाँ, 1-2 अभी दिन पहले बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मौसम जो उस तरह का बना हुआ था, लेकिन अभी क्या है कि मौसम जो है वो पूरी ड्राई बना हुआ है। उसमें कहीं नमी नहीं है, तो उसके ड्यू के चांसेस मतलब होंगे, लेकिन ये कि वो ऐसा नहीं होगा कि वो 30% 35% होगा। आप उसको 5% 7% मान सकते हैं कि जो स्वाभाविक सी बात है कि 7:30 से 9:30 का है, 9:30 के बाद हल्का-फुल्का मौसम जो वैसे ही ठंडा हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आप नमी मान सकते हैं, लेकिन ये कि वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, उसका बहुत मतलब नहीं है। अच्छा, अच्छा, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मतलब बॉलिंग हाँ, और बैटिंग? हाँ, उससे ज़्यादा जो फ़र्क जो है नहीं पड़ेगा। कुल मिला के इसमें क्या है कि ये पूरी पिच जो है वो पेसर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप कंट्रास्ट देखिए कि पेसर को सपोर्ट करने के बावजूद भी बैट्समैन भी अच्छा खेल खेल रहे हैं। मतलब हाँ, मुकाबला जो है बहुत टाइट है कि भाई हाँ, बॉलिंग हम बहुत बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, तो बैट्समैन भी उसका जवाब दे रहा है। वो 4 और 6 लगा रहा है। मतलब दर्शकों को फैन्स को एंटरटेन कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों स्थिति बन गई कि पेसर भी अच्छा काम कर रहा है और बैट्समैन उसको अच्छे तरीके से उसका जवाब दे रहा है। जी। आज जी सुनने शेखर। में ये आ रहा है कि हाँ, आज सुनने में ये आ रहा है कि जो ओपनिंग है पीबीकेएस की तरफ से प्रियांश शर्मा और प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन हाँ, सिंह कर सकते हैं, ये सुनने में आ रहा है। तो आपको लगता है कि श्रेयस अय्यर फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन उतरेंगे अगर वो जो ओपनिंग करते हैं तो? देखिए शेखर, श्रेयस अय्यर को लेकर के आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही बेहतर सवाल है। श्रेयस अय्यर जो है अभी 14 इनिंग में 456 रन बनाए हैं और हाँ, बहुत बढ़िया। 41.45 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है। और खास तौर से बात है कि केकेआर के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला है। तो आप ये ऑरेंज समझ सकते हैं ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप पे नजर है शायद सही श्रेयस अय्यर एकदम, की। एकदम। तो श्रेयस अय्यर जो है देखिए कि श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है और केकेआर के खिलाफ भी उन्होंने बहुत बेहतर मैच खेला है। और चूंकि ये लड़ाई केकेआर के खिलाफ है तो आप समझ सकते हैं कि होता है कि भाई हमने उनको पीट के रख दिया है और एक बार फिर मौका मिला है तो निश्चित तौर पे उनको हम बीट करेंगे। तो एक माइंडसेट तो श्रेयस अय्यर का रहेगा और वो जीतने में मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आप खेल देखने को मिलेगा वो बेहतर होगा। तो अगर जबरदस्ती फॉर्म में चल रहे तो आपको लगता नहीं है कि उनको ओपनिंग करना चाहिए? अगर जब इसका फायदा मिलेगा खुद अपनी उनकी टीम को, क्योंकि खुद वो कैप्टन भी है और खुद निर्णय लेने में सक्षम भी है, जिसका जो नजारा है पीबीकेएस के आंकड़ों से लग भी रहा है, पता भी देखिए चल रहा कभी है। कभी
कभी-कभी क्या होता है कि निर्णय सही बात है कि वो कैप्टन है और अपनी टीम की बेहतरी के लिए फैसला कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो पोजीशनिंग की बात होती है उस पर बहुत ही विचार-विमर्श करके, क्योंकि उसमें जो कोच होता है वो भी अपना राय देता है, कैप्टन देता है और वो पिच को देखता है। तो मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक तरफ़ा फैसला आप नहीं कर सकते हैं। टीम में कौन-सा बैट्समैन किस क्रम पे जाएगा, इसका फैसला जो उसमें कोच की भी बहुत अहम भूमिका होती है, क्योंकि बाकायदा उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को स्टडी किया जाता है, कौन प्लेयर किसको वन टू वन किस तरीके से बीट किया है, तो सारी चीज़ों को देखते हुए उसको डिसाइड किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि श्रेयस अय्यर का जहाँ जिस प्लेस पे वो खेल रहे हैं, मुमकिन है कि आप उसी प्लेस पे उनको खेलते हुए पाएँगे। अच्छा, अगर स्पिनर्स को फायदा नहीं मिले, क्योंकि देखा जा रहा है कि अब अपना केकेआर के पास बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास वरुण चक्रवर्ती आप जानते हैं काफी अच्छा बेहतरीन उनके बॉलिंग का वो करते हैं, सुनील नरेन है कैरेबियन बॉलर और बैटिंग भी बहुत अच्छा करते हैं। तो अगर इसमें फास्ट मैच में है तो क्या आपको लगता है कि केकेआर को इनमें से एक को बाहर बैठा के किसी फास्ट बॉलर को लेना चाहिए या एक बल्लेबाज बना देना चाहिए, उसकी ये मैदान नहीं है तो? क्योंकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन अच्छे स्पिनर्स माने जाते हैं। शेखर, ये एकदम बहुत ही बेहतर सवाल है कि क्या, क्योंकि इस पिच पे आप देखिए कि इस पिच का जो मिजाज है वो पेसर को सपोर्ट कर रहा है और उनकी तरफ जी, सुनील नरेन जो है वो आपके ऑलराउंडर हैं और उसके वरुण चक्रवर्ती जो मिस्ट्री के नाम से मतलब एक टैग ही इनको मिस्ट्री लगा हुआ है। बॉलर्स बोला हाँ, जाता है, बिल्कुल। मिस्ट्री बॉलर की उनको समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि पिच जो है, अगर पिच जो है वो स्पिनर्स को सपोर्ट उस तरीके से नहीं करती है, तो चाहे किसी के अंदर कितनी भी मिस्ट्री हो और चाहे कोई कितना बेहतर स्पिन कर सकता हो, अगर वो पिच सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर आपको उसका बेहतर खेल देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अभी जब टॉस होगा तो टॉस के पहले ये डिसाइड हो जाएगा कि क्या किसी को मतलब वो ड्रॉप करके किसी पेसर को जगह देंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये है कि जो मुल्लानपुर स्टेडियम का जो मिजाज है, मिजाज यही है कि वो पेसर को सपोर्ट कर रही है। लेकिन उससे भी सबसे मतलब स्ट्राइकिंग बात है और इंटरेस्टिंग बात है कि पेसर कितना भी अच्छा कर रहा है, बैट्समैन आप सोचिए कि उसको बीट बैट्समैन करने के ज्यादा बेहतर बावजूद, करते बैट्समैन हाँ, ज्यादा बैट्समैन बेहतर बाजी करते मार मार पा रहा है और किसी भी पारी में किसी भी टीम ने अपने विरोधी को ऑल आउट नहीं किया है। ये भी एक खासियत है इस पिच की कि किसी अच्छा भी आप पारी में। हम्म, हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर साइकोलॉजिकल देखा जाए, मनोवैज्ञानिक देखा जाए, आत्मविश्वास के तौर पे देखा जाए, तो दोनों टीमों की हम बात करें तो पंजाब किंग्स अपने पिछले लगातार 2 मैच हारी है, वहीं केकेआर अपने पिछले 2 मैच लगातार जीती है और सीएसको को भी उसी के होम ग्राउंड पे हराया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, अच्छे अपने महेंद्र सिंह धोनी ने कैप्टनसी करी थी। तो लगातार जीत, तो आज लगता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास से लवरेज केकेआर ज्यादा नजर आएगी पंजाब किंग्स के खिलाफ। हाँ, निश्चित तौर पे शेखर, देखिए क्या होता है कि जब आप मैच खेल रहे होते हैं तो मैच खेलने के साथ साथ क्या है कि इसको आप एक कंप्लीट बुके के तौर पे आप लीजिए, कंप्लीट सेट के तौर पर। ऐसा नहीं होता है, जैसे क्या है कि आपने लगातार 5 मैच खेला और 5 में से आपका परफॉर्मेंस जो है वो जीतने हारने और जीतने हारने का ऑसिलेट कर रहा है। तो स्थिति होती है कि वो खुद ही टीम नहीं समझ पाती है कि मैं अगला जो मेरा परफॉर्मेंस होगा वो जीत की तरफ जाएगा कि हार की तरफ जाएगा। दूसरी बात हम्म, कि अगर आप क्या है कि 5 में से अंतिम 2 मैच आप हार गए हैं और फिर आपको नेक्स्ट मैच खेलना है, तो निश्चित तौर पे उस हार का दबाव तो बहुत ज़्यादा रहता ही रहता है। तो इस हिसाब से पीवीकेएस के ऊपर दबाव तो रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और केकेआर को देखें तो 6 में 3:3 का है, मतलब 50-50 ये का रेशियो है। तीन हारी है, 3 जीती जीते। है, बिल्कुल। हाँ, तो बात तो बराबर है। लेकिन चूंकि उनके 3 मैच जो चूंकि जीते हुए हैं, तो उस जीत के विश्वास के साथ वो पिच पे उतरेंगे। तो होता है ना कि उसको ये नहीं सोचना है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है, उसका उत्साह बढ़ा हुआ है। और एक टीम है उसको ये बार बार याद आ रहा है, हॉन्ट करती है कि भाई पीछा वाला मैच मैं हार चुका हूं तो मुझे बेहतर करना है। तो ये मनोवैज्ञानिक एक दबाव तो रहता ही है, लेकिन प्लेयर्स तो वही अच्छा होता है कि जो हर तरह के मनोवैज्ञानिक दबाव को पार करते हुए, बीट करते हुए वो अपने परफॉर्मेंस को पिच पे दिखाए अपने फैंस को, क्योंकि आईपीएल रोमांच का गेम है और एंटरटेनमेंट का गेम है, कला कौशल सब है। तो मतलब ये पूरा आप समझ सकते हैं कि पूरा ये बुके है जिसमें हर चीज आपको एक ही जगह पे आपको मिलता है। तो इस हिसाब से पीबीकेएस के सामने चुनौती तो है, लेकिन पीबीकेएस के सामने पास वो क्षमता भी है, दम भी है। और हो सकता है कि मुल्लानपुर स्टेडियम चूंकि उनका होम ग्राउंड भी है, तो वहां पे और आपको बेहतर खेल देखने के लिए मिले। वैसे अगर देखा जाए तो आंकड़ों की बात की जाए तो पंजाब ज्यादा
आगे नजर आती है, और मनोवैज्ञानिक तौर पे देखा जाए तो केकेआर काफी आगे नजर आ रही है ये इस मैच में। तो आज का अगर देखा जाए, दोनों ही कैप्टनसी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर की रणनीति आज ज्यादा सटीक बैठेंगी, या फिर अंजिक्य रहाणे आज बेहतर करते हुए दिखाई देंगे आज? निश्चित तौर पे शेखर, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जी। केकेआर के स्पिनर्स को अगर आप देखें तो उनका जो बेस्ट एवरेज रहा है वो 20.62 का रहा है, हाँ और हाँ हाँ बेस्ट हाँ। इकोनॉमी 6.73 का रहा है, जितनी भी टीमें अभी तक खेल रही हैं। और वहीं पे पीवीकेएस स्पिनर्स को देखिए तो उनका 54.4 और हाईएस्ट इकोनॉमी 10.46 और हाईएस्ट हम्म, स्ट्राइक जो 31.2। तो कहने का अर्थ है कि अगर इन आंकड़ों पे कम से कम अगर स्पिनर टू स्पिनर आप देखिए दोनों टीमों का, पीवीकेएस का और केकेआर का, तो कहीं ना कहीं क्या है कि केकेआर उस पर भारी पड़ती नजर आ रही है। देखिए यार, इकोनॉमी रेट भी मैं बता दूं तो 6.73 है। मतलब एकदम। अगर आईपीएल की मैचों T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो 6.73 का एवरेज एक स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आपने बहुत बहुत अच्छी अच्छा। बात कही कि मतलब हाँ, दोनों की अगर स्पिनर टू स्पिनर देखा जाए तो स्पिनर्स काफी अच्छा करते हुए केकेआर के नजर बहुत अच्छा करते वैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन बात फिर वही घूम फिर के आ जा रही है कि चूंकि ये पिच जो है, हाँ, स्पिनर्स को तो भाई जब स्पिनर्स बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, वो ख्यालों के लिए, वो आपके मिजाज के लिए अच्छा हो सकता है कि भाई हमारे पास स्पिनर्स हैं और वो अच्छा करेंगे। लेकिन पिच का जो बाय एंड लार्ज जो पिच का अपना मिजाज है, वो मिजाज पेसर को ही सपोर्ट कर रहा है। तो निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिले कि स्पिनर्स की जगह पे एक आध और पेसर्स जो है वो ज्यादा खिलाए जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बैट्समैन को तो बेहतर करना ही करना है और बॉलर को भी अच्छा करना होगा, तभी जाकर के कोई भी टीम मतलब बैटिंग और बॉलिंग का जो एक संतुलन है ना, वो संतुलन जब तक बनेगा नहीं, तब तक जो है चाहे पीवीकेएस हो चाहे केकेआर हो, उसके लिए जीत पाना आसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि 3 मैच जीतने के बाद केकेआर का हौसला तो पीवीकेएस से ज्यादा है ही। अच्छा, हाँ सही बात है। अब ललित जी, एक बार अगर संभावित प्लेइंग 11 के बारे में आप बता देते तो उसके बाद फिर हम लोग रैप अप करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आज किस किस को चांस मिल सकता है। जैसे कि अर्शदीप के लिए बताया कि मैंने कि अर्शदीप आज एक रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, लेकिन वो चोटिल है जिस वजह से उनकी खेलने की संभावना कम है। वहीं अगर स्पिनर्स की बात की जाए, सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती बहुत बेहतरीन कर रहे हैं केकेआर की तरफ से, लेकिन जो आज का मैदान है, जो आज का पिच है, वो तेज गेंदबाजों को ज्यादा सपोर्ट करता है, बल्लेबाजों को ज्यादा सपोर्ट करता है। तो क्या पता इनमें से किसी को पवेलियन में बैठना पड़े या ड्रेसिंग रूम में इंतजार करना पड़े, ये तो आज शाम 7:30 बजे पता चल जाएगा। लेकिन ललित जी, अगर हमें बता दें कि प्लेइंग 11 का क्या है आज के दोनों ही टीम का, तो एक थोड़ा सा एक हाँ, नजारा तो पता चल जाता है। जी जी ललित जी। शेखर, पंजाब किंग्स की तरफ से श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल, हरप्रीत बरार, प्रभसिमरन सिंह, मार्क स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद हम्म, यश ठाकुर, प्रियांश आर्य, मुशीर खान, जेवियर बार्टले और नेहल वढेरा, इनके खेलने हम्म, के मतलब संभावना है कि इनको जगह मिले। ठीक उसी तरीके से अगर कोलकाता नाइट राइडर की बात करें तो अजिंक्य रहाणे, अंगक्रिस हम्म, रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, तो मतलब इसमें आपका रिंकू सिंह, क्विंटन डीकॉक, उसके बाद फिर बिल्कुल आपका मोइन अली, आंद्रे बिल्कुल। रसेल। तो इन मतलब प्लेयर्स को खेलने की संभावना ज्यादा है, और मतलब आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा केकेआर की तरफ से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है कि माइनर कोई एक आध परिवर्तन हो अदरवाइज, लेकिन चूंकि पीवीकेएस के साथ दिक्कत यह है कि वहां पे उनके अर्शदीप और उसके बाद जो है वो पार्की हाँ, नहीं तो सुनने में तो ये आ रहा था कि यजुवेंद्र चहल को आज अय्यर बाहर बैठा सकते हैं, श्रेयस अय्यर, क्योंकि वो जिस जिस तरह का उन्होंने अपनी बॉलिंग का प्रदर्शन 2024 के सीजन में किया था, इस बार उनकी गेंदबाजी का फिरकी नजर ही नहीं आ रहा है। पिछले मैच की बात करें तो सिर्फ एक विकेट लिया, 56 रन दे दिए यजुवेंद्र चहल ने। हालांकि अब जैसा कि आपने बोला कि अर्शदीप चोटिल है और वो बाहर, उनको हाँ, चांस मिलने की इसलिए उनको संभावना मौका है, मिल सकता है, एकदम एकदम। इसलिए आप यजुवेंद्र ये चहल का हाँ, ये कह सकते हैं कि युजवेंद्र चहल जो है निश्चित तौर पे बहुत एक्सपेंसिव मतलब बॉलर साबित हुए हैं, और उनसे इस तरह की उम्मीद शायद ही रही होगी, क्योंकि वो हाँ, बेहतर बॉलिंग करते रहे हैं। लेकिन चूंकि हाँ, अर्शदीप और लॉकी फर्ग्यूसन नहीं है, तो मे बी उनको चांस मिल सकता है खेलने का। तो होता है कभी कभी कि कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो किसी को मौका इस वजह से भी मिल जाता है। तो चहल के साथ वही हो सकता है कि अब चूंकि वो चोटिल हैं, तो उस वजह से इनको मौका मिल गया। नहीं तो टैलेंट के हिसाब से अगर देखें, परफॉर्मेंस के हिसाब से तो मौका मिलने की हाँ नहीं संभावना थी। मिलता। अगर अर्शदीप वगैरह सही होते तो आज शायद यजुवेंद्र चहल बाहर बैठने को उनको बाहर बैठने को पड़ता।
आज अच्छा एकदम। दोनों कैप्टन की बात करें तो अजिंक्य रहाणे का बल्ला बोलेगा या फिर श्रेयस अय्यर जो बेहतरीन कर रहे हैं बहुत अच्छे, और के हथियार है तो उनका ही देखिए श्रेयस अय्यर का जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बेहतर खेलेंगे। लेकिन फिर क्रिकेट की पिच पे ना क्रिकेट का मिजाज या पिच का जो मिजाज है ना वो मतलब मैं मुझे जो बात समझ में आती है वो यही है कि वो उस दिन का गेम होता है। किसी भी प्लेयर के लिए उस दिन का गेम होता है वो जब उस वो दिन का बैटिंग गेम। कर रहा होता है, जब बॉलिंग कर रहा होता है। रिकॉर्ड्स जो होते हैं, नंबर्स जो है उसको थोड़ी सी मेंटली सुकून देते हैं कि ठीक है चलो मेरा परफॉर्मेंस इस बैट्समैन के खिलाफ अच्छा रहा है, इस बॉलर के खिलाफ मैं चौका छक्का ज्यादा लगाता रहा हूँ, वो थोड़ी सी राहत देती है। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि जिस समय आपकी आंखें मतलब बैट्समैन की आंख उस समय बॉलर की बॉल को किस तरीके से रीड कर रही है और उसके बाद रिएक्ट कर रही है, तो मतलब रीड एंड रिएक्शन पिच पे उस दौरान जो है उस दिन पिच पे रीड एंड रिएक्शन जिस बैट्समैन का बेहतर होता है वो बेहतर शॉट्स लगाता है, और जो उसको चूक जाता है तो फिर आप समझिए कि वो विकेट जो उसका गिर जाता है, चाहे कैच हो जाए चाहे वो बोल्ड हो जाए, मतलब ये है कि उसका विकेट का पतन हो जाता है। जी शेखर। तो जी, जी। तो आज शाम को 7:30 से ही पता चल पाएगा कि आज पंजाब किंग्स अपना दबदबा अपने ही मैदान पे बनाए रख पाएगी या फिर केकेआर जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है आज जीत का हैट्रिक लगा पाएगी। ये तो शाम 7:30 से मुल्लानपुर स्टेडियम ही में ही आज पता चल जा पाएगा। तो ऐसी ही जानकारी और ऐसी चर्चा को देखने और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम कल फिर से हाजिर होंगे नई मैच की जानकारी को लेके। लेकिन आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ललित जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू शेखर।